न्याय प्रिय और प्रजा के सुख दुख को अपना समझने वाले राजा थे। उनकी रानी थी रानी सौम्या, सरल स्वभाव, करुणामयी हृदय और अद्भुत संस्कारों से भरी हुई। रानी की सुंदरता केवल चेहरे तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनके व्यवहार और प्रेम में झलकती थी। महल में सब कुछ था, सोना चांदी, दास दासियां, शाही रसोइये, लेकिन रानी सौम्या को सबसे अधिक आनंद स्वयं अपने हाथों से भोजन बनाने में आता था। अध्याय 2, रानी की रसोई। महल की सबसे शांत और सुगंधित जगह थी रानी की रसोई। आज भी सुबह होते ही रानी उठी। उन्होंने सादा वस्त्र पहना, बालों को बांधा और रसोई की ओर बढ़ चली। दासियों ने कहा, महारानी, आज तो शाही भोज है, रसोइये बना लेंगे। रानी मुस्कुराई, नहीं, आज राजा युद्ध से लौट रहे हैं, आज का भोजन मेरे हाथों का होगा। रानी ने खुद आटा गूंधा, सब्जियां काटी। मसालों को कूटते समय उनके मन में केवल एक ही विचार था, राजा थके होंगे, भोजन में मेरा प्रेम महसूस होना चाहिए। अध्याय 3, राजा का लौटना। उधर राजा आदित्यवर्धन युद्ध जीतकर लौट रहे थे। रास्ते भर उन्हें न तो थकान का एहसास था, न भूख का। लेकिन जैसे ही महल के द्वार दिखे, उनके मन में एक विचार आया, आज रानी क्या बनाएंगी? राजा जानते थे, शाही भोज से ज्यादा स्वाद उन्हें रानी के हाथ के साधारण भोजन में मिलता है। अध्याय 4, भोजन की तैयारी। आज रानी ने विशेष भोजन बनाया था। सादा चावल, घी से महकती दाल, सब्जी और अंत में मीठी खीर। हर चीज में रानी ने प्रेम का मसाला मिलाया था। रसोई में घी की खुशबू फैल गई। रानी ने थाली सजाई और मन ही मन बोली, हे प्रभु, मेरे राजा स्वस्थ रहें, यही मेरा वरदान है। अध्याय 5, राजा भोजन के लिए जाते हैं। राजा स्नान कर सादा वस्त्र पहनकर भोजन कक्ष की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने थाली देखी, ठहर गए। यह भोजन रानी ने बनाया है? दासी ने कहा, हां महाराज, आज महारानी ने स्वयं बनाया है। राजा की आंखों में चमक आ गई। अध्याय 6, पहला निवाला। राजा ने पहला कौर लिया। क्षण भर के लिए उनकी आंखें बंद हो गईं। वह स्वाद नहीं था, वह विश्वास, स्नेह और साथ निभाने का वचन था। राजा बोले, रानी, यह भोजन नहीं, यह प्रेम है। रानी मुस्कुरा दी। अध्याय 7, रानी का उत्तर। रानी बोली, महाराज, जब पति थककर लौटे तब पत्नी का कर्तव्य है कि वह उसे प्रेम से भर दे, भोजन से, शब्दों से और अपने व्यवहार से। राजा ने कहा, और राजा का कर्तव्य है कि वह उस प्रेम की रक्षा करे। अध्याय 8, प्रजा के लिए संदेश। अगले दिन राजा ने सभा बुलाई और कहा, सच्चा सुख महलों में नहीं, अपनेपन में होता है। जहां प्रेम है वहीं समृद्धि है। पूरे राज्य में यह कहानी फैल गई, रानी के हाथ का भोजन और राजा का सम्मान। अध्याय 9, समय की परीक्षा। एक दिन राजा बीमार पड़ गए। अब वही रानी दिन रात सेवा करती, हल्का भोजन बनाती, अपने हाथों से खिलाती। राजा कमजोर स्वर में बोले, मैंने बहुत युद्ध जीते, लेकिन सबसे बड़ी जीत तुम्हारा प्रेम है। समय बीतता गया। राजा रानी वृद्ध हो गए, लेकिन रानी आज भी रसोई में जाती और राजा आज भी उसी प्रेम से भोजन करते। उनकी कहानी पीढ़ियों तक सुनाई गई।